हेलो एवरीवन, आई एम महक सोनी। आज हम अपना चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज हार्मोन काम कैसे करते हैं उसके मैकेनिज़्म को पढ़ेंगे। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो रिसेप्टर से बाइंड करके हमारे जो बॉडी के फंक्शंस है, डेवलपमेंट है, उन सबको रेगुलेट करते हैं। तो जो रिसेप्टर्स हैं वो हमें दो दिए हुए हैं हमारी एनसीईआरटी में, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होंगे और जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होंगे वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें भी मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। देन हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस पैराग्राफ की जो लाइन है वो ये है कि हार्मोन्स स्पेसिफिक नहीं होते हैं, रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि हार्मोन्स स्पेसिफिक नहीं होते, रिसेप्टर्स होते हैं। एक रिसेप्टर केवल एक ही हार्मोन से बाइंड करेगा। तो इस तरह से हार्मोन और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बना वो ही रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं उसके लिए। तो इस तरह से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना करके हार्मोन्स हमारी बॉडी के बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और अदर जो डेवलपमेंट है सबको रेगुलेट करने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स से जब हार्मोन्स बाइंड करते हैं तो किस तरह से काम करते हैं। तो जब हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जुड़ेगा तो वो सीधा टारगेट सेल में एंटर नहीं कर सकता, तो इसका वो एक ऑल्टरनेट निकालेगा। तो जो हार्मोन है वो एक सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है, जैसे कि AMP, साइक्लिक AMP, IP3 और कैल्शियम आयन। तो जब सेकेंडरी मैसेंजर बन गया तो इसके थ्रू वो टारगेट सेल में एंटर करेगा। फिर उसके बाद वो टारगेट सेल में बायोकेमिकल चेंजेस लाएगा, देन फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे और ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। जो उस हार्मोन का फंक्शन है वो उसको परफॉर्म करेगा। देन जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे हार्मोन्स वो सीधा ही जीनोम से इंटरेक्ट करेंगे और जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोमल फंक्शन को रेगुलेट करेंगे। तो इस तरह से हार्मोन्स हमारी बॉडी के बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को रेगुलेट करता है। देन हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि हार्मोन्स को हम लोग उनके केमिकल नेचर के बेसिस पर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीनियस हार्मोन। इसके एग्जांपल्स हैं इंसुलिन, ग्लूकेगोन, पिट्यूटरी हार्मोन और हाइपोथैलेमस हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। देन स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और हमारा प्रोजेस्टेरोन आता है एंड कॉर्टिसोल। उसके बाद हमको दिया हुआ है आयोडोथायरोनिन हार्मोन्स, जिसमें थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है। देन हमें दिया हुआ है अमीनो डेरिवेटिव्स, जिसका एक एग्जांपल है एपिनेफ्रिन। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने हमारा चैप्टर अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट किया, एनसीईआरटी के एक एक लाइन कंप्लीट किए। चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, वहाँ से आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आप पढ़ना चाहते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और अगर आपके कोई और डाउट्स हों तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको कोई वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।